लोग कहते हैं कि आफाक मुशाहिदी साहब का ये शेर है, लेकिन मैं पढ़ता कब हूँ, मैं समझता कब हूँ, ये मुझे खुद ही नहीं मालूम। अब अगर आप पहुंच गए होंगे तो ठीक है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर ढोल बजाना ही इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है तो सबसे पहले हमारी जमात के उलमा इसे मस्जिद के दरवाजे पर बजाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ या क्या पढ़ना चाहता हूँ, इसका फैसला आप बाद में। ये कैमरे बताएंगे कि कौन कौन मेरे मिसरों की तायद कर रहा था कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, शहर तैयबा की तरफ चल तू मचलता क्यों है, दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। बस यही सोच के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है। कि अर्शे आज़म पे पहुंचने का हुनर रखते हैं, जो भी सरकार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उनको रूदा सुनाने की जरूरत क्या है। मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं, उनको रूदा सुनाने की जरूरत क्या है। मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं। रजा इस्लामिक मिशन बनारस का ये मिसरा है किस्मत सिकंदरपुरी का। बगल में बैठे हुए थे आपके इलाके के अल्लामा सईद अख्तर भोजपुरी। इन मिसरों को सुनने के बाद में अल्लामा सईद अख्तर भोजपुरी क्या कहते हैं वो सुने आप। किस्मत साहब ने कहा था कि अर्शे आज़म पे पहुंचने का हुनर रखते हैं, जो भी सरकार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उनको रूदा सुनाने की जरूरत क्या है। मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं। तो अल्लामा सईद अख्तर भोजपुरी कहते हैं कि जब से जर्रात मदीना को उठा लाया हूँ, चांद तारे मेरी झोली पे नजर, कि जब से जर्रात मदीना को उठा लाया हूँ कि चांद तारे मेरी झोली पे नजर रखते हैं। अल्लामा सईद अख्तर भोजपुरी इतने पे रुके नहीं, वो कहते हैं है वजीरों की जरूरत भी हुकूमत के लिए, अपने पहलू में वो सिद्दीक़ उमर रखते हैं। है वजीरों की जरूरत भी हुकूमत के लिए, अपने पहलू में वो सिद्दीक़ उमर रखते हैं। जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब उन्नाव को सुनने का आप लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि खामोश तबीयत के लोग बैठे हों, उनको अपनी आवाज़ के हवाले से कैसे जगाना है ये हुनर उनको मालूम है। हिंदुस्तान का इतना बड़ा खतीब जिसका रात के तकरीबन 3-4 बजे हिंदुस्तान भर की महफिलों में लोग इंतजार करते हों, मुरादाबाद से निकला, आला हजरत सरकार के गुंबदों मीनार से अपनी आवाज़ को जोड़ा तो धीरे धीरे हिंदुस्तान भर की महफिलों का हीरो बन गया। अल्लाह का शुक्र है कि वो नाम खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहब मुरादाबादी का है। वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू को सुनने के लिए लोगों ने मीलों सफर किया है। मगर अल्लामा मिसबाह नूरी साहब की मौजूदगी में एक बात कह दूं कि यार लोगों ने बंद कर दो उसको यार। हुजूर सैयद अहमद रजा साहब की मौजूदगी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार सैयद साहब से आप मोहब्बत क्यों करते हैं। अगर हुजूर सैयद अहमद रजा साहब बहुत खूबसूरत है तो ऐसे चेहरे वाले पूरी दुनिया में बहुत पाए जाते हैं। अगर हुजूर सैयद अहमद रजा साहब की हाइट बहुत अच्छी है तो ऐसी हाइट वाले पूरी दुनिया में बहुत मौजूद है। अगर वो अमामा शरीफ बहुत अच्छा बांधते हैं तो ऐसे अमामा बांधने वाले अल्लाह का शुक्र है आपको घूसी मुबारकपुर के इलाके में हजारों लोग मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हुजूर सैयद अहमद रजा साहब से मोहब्बत आप क्यों करते हैं। तो शायद आपका जवाब ये होगा कि मोहब्बत करने की वजह यह है कि जो खून इनकी रगों में मौला अली का पाया जाता है वो सबके यहाँ नहीं पाया जाता है। यार मैं तो एक शेर बैठे बैठे जोड़ रहा हूँ, मुफ्ती हम्माद साहब आपकी दुआएं मिल जाए। मियाँ हुजूर की मौजूदगी है। अभी कल के जलसे में मैंने एक बात कही थी कि तुम अगर पहले बता देते कि मैं सैयद हूँ, अपने हिस्से का भी पानी मैं तुझे दे देता। बहुत पहले बदरुल इस्लाम गिलानी ने एक तारीखी जुमला कहा था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद बन जाता है, और जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी। तो मैं मियाँ की मौजूदगी में एक बात कह दूं यार, भाई बस इसमें अब पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह का शुक्र है बहुत कमाए खाए हम लोग। बस मियाँ की मौजूदगी एक शेर जोड़ता हूं, देखें आप कि जब इश्क अपने जौहरे असली पे आ गया। अगर मियाँ से मोहब्बत करते हैं तो थोड़ी सी आपकी आवाज। यार मैंने जमीने करबला देखी, इमाम हुसैन के रोजे के ठीक सामने लिखा हुआ है कि इस्लाम समझने के लिए जरूरी है कि पहले जमीने करबला समझो। मेरे हुजूर के घर वालों ने अपना पूरा खानदान कटवा दिया, तब ये दीन हमारे घर आंगन में मुस्कुरा रहा है। समझ रहे हो? सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साथी कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ मुफ्ती साहब आपके हाथ पांव दबा करके कि जब इश्क अपने जौहरे असली पे आ गया,
तलवार को भी फूल के जैसा बना गया। आज मैं देखता हूं कि मियां हुजूर जहां भी जाते हैं, बलरामपुर, गोंडा और शराबस्ती, बहराइच शरीफ के इलाके में, तो अल्लाह का शुक्र है कि इनके चाहने मानने वाले, इनके दीवाने, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरी गाड़ी उठा लेंगे, इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं यही देखकर एक शेर पाता हूं कि जब इश्क अपने जौहरे असली पे आ गया, तलवार को भी फूल के जैसा बना गया, अहमद रजा के खून में इतना तो है कमाल, ये तुझ पे छा गया तू जमाने पे छा गया। कि अहमद रजा के खून में इतना तो है कमाल, ये तुझ पे छा गया तू जमाने पे छा गया, ये तुझ पे छा गया तू जमाने पे छा गया। और नूरे मुजस्सम भाई, मैं चलते चलते 1 मिनट में एक बात करो, जोड़ने में बहुत माहिर हूं, शुरू से जानते हो। एक शेर देखें, हजरत दुआएं चाहता हूं। एक शेर मैं बैठे बैठे, एक मेरे दोस्त का हुक्म है, मैंने कभी पढ़ दिया था कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, शहरे तैबा की तरफ चल तू मचलता क्यों है, दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। कि दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। और अगर सुन्नियों हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हो तो हाथों को उठाओ और मिलके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो, ये बात मैं नहीं कहता मुफ्ती साहब, ये कुछ लोग कहते हैं कि आफाक मुशाहिदी साहब का ये शेर है, लेकिन मैं पढ़ता कब हूं, मैं समझता कब हूं, ये मुझे खुद ही नहीं मालूम। अब अगर आप पहुंच गए होंगे तो ठीक है। मैं इतना जानता हूं कि अगर ढोल बजाना ही इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है, तो सबसे पहले हमारी जमात के उलमा इसे मस्जिद के दरवाजे पर बजाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं या क्या पढ़ना चाहता हूं, इसका फैसला आप बाद में देखिएगा। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहते रहिए। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, शहरे तैबा की तरफ चल तू मचलता क्यों है, दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा। मुफ्ती साहब ताईद चाहता हूं, ये कैमरे बताएंगे कि कौन कौन मेरे मिसरों की ताईद कर रहा था। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, शहरे तैबा की तरफ चल तू मचलता क्यों है, दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। बस यही सोच के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है। कि बस यही सोच के लगाओ नारा माशाअल्लाह, यार नारा लगाओ माशाअल्लाह। बस यही सोच के हैरान है ढोलक वाले। हाँ मियां, शुक्रिया। बहुत नाइंसाफी हो रही है यहाँ। शुक्रिया। बस टाइम नहीं है। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, और ये सब हो क्यों रहा है। आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, शहरे तैबा की तरफ चल तू मचलता क्यों है, दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। बस यही सोच के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है। कुछ न कुछ दाल में काला है जरूर है रहबर, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है। कि कुछ न कुछ दाल में काला है जरूर है रहबर, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले, इस कदर सजी हुई महफिल है चवई में। और मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि कल कोई नहीं कह सकता है कि ये महफिल कामयाब नहीं। कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं, मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। कि मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। हुजूर शाह अल्लामा आसिफ ज़ियाई साहब की बातों पे अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की बातों से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाने महफिल बन के शिरकत करने वाली एक आवाज़ है शहनशाह तरन्नुम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब, वो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। मोहतरम फिरदौस नूरी साहब, मोहतरम सुहेल जाफराबादी साहब, ये तमाम तर लोग हिंदुस्तान भर की महफिलों में हुजूर की नात खानी के हवाले से बुलाए जाते हैं। अल्लाह इन सब की आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए, कहीं भी रहें हुजूर की नातें हुजूर की बातें करते रहें। यार पड़ोसी मुल्क में एक नातखा था, उसका नाम था नूर मुजस्सम भाई कारी गुलाम रसूल। वो खड़ा हो जाता तो घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ता, लोग उसे इनामो इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा कि कारी साहब कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको पैसे देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खजरा देखूं कि गुंबदे खजरा पे जान लुटाने वालों को देखूं। इस वक्त हिंदुस्तान भर की महफिलों में जब कोई उछल उछल के हुजूर की नात पढ़ता है तो उसे घंटों आप सुनते हैं, लेकिन कोई अदब और एहतराम के साथ अगर मदीने वाले का जिक्र करता है तो फिर आप नहीं बोलते हैं।
थोड़ा सा अपने मिजाज को तब्दील करें और अपने दिमाग को हुजूर की नात के हवाले से अगर लगाते रहेंगे तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि सबकी नैया पार हो जाएगी। और सरकार जुनैद बगदादी थे, तकरीबन 40 साल के बाद हुजूर की बारगाह नूर में आए, बाबुस्सलाम से दाखिल हुए, बाब जिब्रील से बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद में शेख जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक तो 40 साल के बाद आप आए हैं, 40 सेकंड रुकने के बाद आप कह रहे हैं कि हुजूर के शहर से बाहर चलो, इसकी वजह क्या है? तो सरकार जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में लिखा हुआ है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को भारी न करो। जुनैद बगदादी तो नबी की सांस पर अपनी सांस को भारी नहीं रखना चाहता है। तो अगर जिंदा दिल होकर बैठोगे हुजूर की महफिलों में तो मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब कुल्ला की शायरी से आप मुलाकात करोगे। मैं अपने भाई को नात का एक शेर सुनाता हूँ और यहाँ शेर अदब से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से बेकल उसाही साहब का भी इलाका यही है, मधवा जोत यहाँ से बहुत करीब है। बेकल ने किसी जिंदगी में शेर कहा था, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। मैं नूरे मुजस्सम भाई को बताना चाहता हूँ कि ये बलरामपुर और गोंडा, ये मुत्तहिदा अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान पर भारी है। ये वही गोंडा की जमीन है कि जहां अली सरदार जाफरी जैसे लोग पैदा हुए हैं। ये वही गोंडा की जमीन है कि जहां जिगर मुरादाबादी की आज भी कब्र बनी हुई है। ये वही गोंडा की जमीन है बलरामपुर की कि जहां के एक शायर ने कहा था कि तुमसे क्या मांगे क्या सवाल करें, खुद ही उम्मत का जो ख्याल करें, बात बिगड़े तो सब यही चाहे, फैसला आमिना के लाल करें। ये वही बलरामपुर और गोंडा की जमीन है कि जहां के बेकल साहब यहीं से करीब के रहने वाले हैं, जिन्होंने कभी कहा था, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। बेकल उसाही को 1956 में लोगों ने जहर दे दिया तो बेकल ने कहा, बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। तो मैं अपने भाइयों की मौजूदगी में नात का एक शेर पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कि सुभान अल्लाह की आवाज कहां कहां से मिल सकती है। बस वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा, ये रचाओ देखिए आप, एक काफिया है। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा, जो लोग अभी तक बोलते थे वो अगर छुट्टी पे ना हो तो जरा हाथों को उठाएं और बोल दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं तो कम से कम अपने होने का सबूत तो दे माशाल्लाह। ये चच्चा तन्हा ही काफी है माशाल्लाह। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा। देखें ये रचाओ और खिंचाओ देखें, और एक काफिया इस्तेमाल हुआ है नूर भाई, हो सकता है कि आपने बहुत मुश्किल से सुना हो इसे। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, अगर ये सब झूम जाएं तो जिम्मेदारी आपकी है झूमने की। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा था। फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, दरे रसूल के जर्रों का भाव ऐसा था कि फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, दरे रसूल के जर्रों का भाव। बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने भाई शुक्रिया नूर भाई का ये हुक्म है कि इसे फिर से पढ़ दूं। अगर इस शेर को मैं बनारस की मंडी में पढ़ता तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां के लोग उछल उछल के सुभान अल्लाह कहते हैं। शेर इतना अच्छा है। मैंने बिला तमसील इमाम हुसैन के रोजे को इतना करीब से चूमा है जैसे ये भाई। अल्लाह का शुक्र है 5 महीने पहले भी बगदाद शरीफ में था, उससे पहले भी 1.5 साल पहले भी था, उससे पहले 6 साल पहले भी था। अब जिनके दामन हुजूर की बारगाह में बिछते हों वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, सुभान अल्लाह कहते रहो बस। अरे सुन लो यार। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा था। ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इन सब की आवाजें मिल जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी महफिल में ये महफिल तब्दील हो जाएगी। जैसे एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा कि यार तुम पहली कर चुके थे, दूसरी करने की जरूरत क्या थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा वो पकड़ती है तब ये मारती है। हाँ ये हिसाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए चच्चा उसी मिजाज के हैं माशाल्लाह, कितना हसन है सुभान अल्लाह। जिंदा दिल होके बोलिए, जिंदा दिल होके बोलिए चच्चा। वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था। जरा हाथों को उठा के बोलो सुन्नियो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अबे अपने नबी को नहीं पुकार सकते फिर किसको पुकारने के लिए जाओगे यार? आज तो आपको ऐलान करना चाहिए कि जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले गए, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले गए। हवा से कह दो कि आ जाएं आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले गए।
वो इत्रदान सा लहजा रचाओ ऐसा था, दिलों को खींच ही लेता खिंचाओ ऐसा था, फलक के चांद सितारे भी हो गए नीलाम, दरे रसूल के जर्रों का भाव ऐसा था, हमारे हाथ किसी की तरफ नहीं उठे, हुजूर आपकी जानिब झुकाओ ऐसा था कि हमारे हाथ किसी की तरफ नहीं उठे, हुजूर आपकी जानिब झुकाओ ऐसा कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। ओ चचा जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। और एक शेर पढ़ के जा रहा हूं, पूरे चमई वाले कल श्रीगंज बाजार में ये कहते हुए नजर आएंगे कि सुन्नियों से बेहतर मौला अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता, सुन्नियों से बेहतर अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता। एक शेर पढ़ के जा रहा हूं, आफाक मुशाहिदी को पूछ सकते हैं मगर उसके शेर आपको याद रहेंगे। देखें आप कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है, कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है और झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है कि झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को, अरे बोलो यार, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा। और अल्लामा आसिफ साहब कारी हमीदुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा अली रजा साहब की मोहब्बत है। एक शेर और पढ़ता हूं, बहुत इल्मी शेर है, अगर आप लोग सुभान अल्लाह कह देंगे तो आपका पीछा करते करते ये सुभान अल्लाह तक पहुंच ही जाए। समझ रहे हो कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा, कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है, झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है और निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए। एक आदमी कौन है, हर शख्स ये तस्वुर कर ले कि वो मैं हूं कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा। इतना सच्चा और इतना अच्छा शेर जो पढ़ के जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरे बाद किसी की जबान से आप सुन के जाएं इंशाअल्लाह। बस थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है बोलने की। जो दाहिनी तरफ के लोग बोलते हैं, अगर बाईं तरफ के लोग भी शामिल हो जाएं तो मेरे ख्याल से सबकी नैया पार लग जाएगी। ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब मिल जाएं तो इंशाअल्लाह दिल को बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे एक साहब ने शादी कर ली तो 2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा कि यार तुम पहली शादी कर चुके थे, फिर दूसरी करने की जरूरत क्या थी? तो उसने कहा कि पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ सब इंशाल्लाह मिल जाए बस कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा। मैंने अभी इस शेर को जहां जहां भी पढ़ा, एक हफ्ता पहले बिहार में, उससे पहले झारखंड में, फिर अपने यूपी में, मैंने इस शेर को जहां जहां पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है कि वहां के लोग बोलते हुए नजर आए हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर हुजूर और हुजूर के घर वालों के नाम पर कौन बोलेगा यार? आप नहीं बोलेंगे तो हैदराबाद का सरदार सलीम बोलेगा कि बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का, मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर अल्लामा सलमान फरीदी मस्कत ओमान से बोलेंगे, जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले के, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले के, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले के। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इलाहाबाद का एक शायर बोलेगा कि हर किस जबान देके मुकरते नहीं के गम, और चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं के गम, हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, अबे नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं के गम। तो जरा हाथों को उठाएं और मिल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अबे बोल दे यार लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं समझता हूं अल्लामा इस्माइल साहबुल्लाह कि मैं गोंडा का रहने वाला हूं, ये मेरे जिले के लोग हैं। अगर ये मेरी आवाज पर नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। समझ रहे हो कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा। इसके बाद जो लगा हुआ शेर है वो सरकारे इमाम हुसैन की मां मखदूम कायनात सैयदा फातिमा के हवाले से। देखें यार, ये सरकारे फातिमा कौन है यार? लोग तो डंके की चोट पर कहते हैं कि निजाम अर्दो समा को संभाल सकता है, महो नुजूम को हैरत में डाल सकता है, दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। और आप तो कहते रहे आप कि कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे, उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करेगा। तो एक शेर पढ़ के जा रहा हूं, बस यहां से लेकर वहां तक आपकी शिरकत हो जाए, ये महफिल इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी
कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा गया, और थोड़ी थोड़ी सी आवाज, कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा गया, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। और कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। कि कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का, कि फातिमा ने मुसल्ला, अरे ऊंची आवाज में बोलो यार, कि फातिमा ने मुसल्ला, ओ गोंडा वालों जरा हाथों को उठा के बोलो कि फातिमा ने मुसल्ला। अभी 3 दिन पहले मैंने अयोध्या में सरकारे मौलाए कायनात का जिक्र करते हुए मैंने राफजियों का रद्द कर दिया। मैंने कहा यार सुन्नियों से बेहतर तो मौला अली का जिक्र कोई कर ही नहीं सकता। तो जितने पीर साहब लोग वहां बैठे हुए थे पूरी तकरीर पूरी रात मेरे ही खिलाफ कर दी। एक शेर पढ़ के जा रहा हूं, देखें आप, और ये सुन्नियों का मिंबर है। अगर अहले सुन्नत का अकीदा जरा सा मालूम है तो इंशाल्लाह बोलेंगे आप कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, और तैयारी करें नारा लगाने की इंशाल्लाह, कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है, और झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है। कि झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, जरा ऊंची आवाज में बोलो यार, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, थोड़ा मिल के बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है, और झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है। मुफ्ती साहब, निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है। किन निशान क्यों ना बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबूवत उठाए रखा है।